आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मसला कश्मीर को अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से बड़ा बयान दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वें योम तासीस के मौके पर पार्टी की सदर और जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा गया है और अपील की गई है कि वो जम्मू और कश्मीर में सियासी अमल शुरू करें। उन्होंने कहा है कि खित्ते को जबर की नहीं मफाहमत की जरूरत है और मुतनवा किया है कि सिक्योरिटी की कोई भी तैनाती या फिर सख्त कवानीन हकीकी सियासी रसाई की जगह नहीं ले सकते। यादगारी तकरीब श्रीनगर के शहर कश्मीर पार्क में मुनक्कद हुई थी और उसमें पार्टी कारकुन, लीडरों और अहदेदारों की जानिब से शिरकत की गई थी। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि पीडीपी सियासी अज़ाइम से नहीं बल्कि ज़रूरत से पैदा हुई थी। उन्होंने कहा है कि जब भी पीडीपी की तश्कील की गई थी, जम्मू और कश्मीर अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फंसा हुआ था। टास्क फोर्सेस, इख्वान ग्रुप और इंसदाद बगावत ने रोजमर्रा की जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था और मुफ्ती साहब ने उस अफरा तफरी के दरमियान ही सियासी खला पैदा करने के लिए काम किया था। उनकी जानिब से अपनी अब तक की सबसे बराह रास्त अपील में ये कहा गया है कि मसला कश्मीर को हल करने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो है वज़ीर आज़म मोदी। उन्होंने कहा है कि उनके पास 120 करोड़ अवाम का मैंडेट है। अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और चीन का मुकाबला करे तो कश्मीर में जंग जैसा निज़ाम खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मफाहमत अब सियासी नारा नहीं बल्कि कौमी जरूरत बन चुकी है। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि हमने काफी बंकर्स, निगरानियां, गिरफ्तारियां और हिरासतें देख ली हैं, लेकिन क्या कुछ बदला है? पीएसए, यूएपीए, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां सब हो रहा है। आप अब और कितने लोगों को हिरासत में लेना चाहेंगे? उन्होंने आगे कहा कि आप कब तक सीआरपीएफ कंपनियों को यहाँ भेजते रहेंगे। कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से पहलगाम में सिक्योरिटी में चूक की मजम्मत की गई। साथ ही मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से पीर को ही 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुबैना सिक्योरिटी कोताही पर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि मरकज 26 जानों के नुकसान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छिप सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी सावक के साथ थी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर बहस पर कांग्रेस के इल्जाम की क़ियादत करते हुए गौरव गोगोई की जानिब से कहा गया है कि वजीर दिफा ने आईवान को ये नहीं बताया कि दहशतगर्द वादी में आखिर बाइसरन में घुसे कैसे थे और वजीर दाखिला को गलतियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि खौफनाक दहशतगर्दाना हमले को 100 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें पकड़ने और इंसाफ के कटघरे में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उनकी जानिब से आगे कहा गया है कि वजीर दिफा ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि दहशतगर्द पहलगाम में कैसे पहुंचे और 26 लोगों को कत्ल करने में आखिरकार कामयाब कैसे हो गए। गौरव गोगोई, जो कि लोकसभा के डिप्टी लीडर भी हैं, उनकी जानिब से मसला अफवाज के आला तरीन अफसरान के जरिए नुकसान की कबूलियत का हवाला देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुतअद्दिद सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी जानिब से सीडीएस और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिमार्क्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के इब्तदाई हिस्से में कुछ गलतियां की हैं और फिर तोवील फासले से ही गोली चलाने की अपनी हिकमत अमली को भी दोबारा तरतीब दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं वजीर दिफा से ये पूछना चाहता हूं कि हमारे लड़ाका तैयारों को तोवील फासले से ही आखिर क्यों फायर करना पड़ा, जबकि हमारे हथियारों और जेट तैयारों को बेहतरीन कहा जाता है। गोगोई की जानिब से मजीद कहा गया है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है और उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हिंदुस्तान की आलमी रसाई पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि दहशतगर्दी के हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नफरत पैदा हो चुकी है। हुकूमत वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के बारे में बात करती है, जबकि असली खतरा तो चीन है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का हुकूमत पर करारा वार। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से पीर को हिंदुस्तानी अफवाज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी बहादुरी पर मुबारकबाद दी गई है और कहा गया है कि अगर उनके पास ज्यादा वक्त होता तो वो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पर भी कब्जा कर लेते। पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में सहाफियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया है कि जहां हुकूमत वोट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के बारे में बार बार से बात करती है, वहीं असली खतरा चीन बना हुआ है। अखिलेश यादव की जानिब से कहा गया है कि हम अफवाज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी बहादुरी और जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर उनके पास ज्यादा मौका होता तो वो शायद पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर को भी वापस ले आते।
समाजवादी पार्टी के सरबराह की जानिब से सवाल किया गया है कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार दहशतगर्द अभी तक फरार क्यों हैं? दहशतगर्द कहां गायब हो चुके हैं? ये कहते हुए कि चीन पाकिस्तान से बड़ा खतरा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो चीन से अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाने की पॉलिसी को भी लाएं। हमारी लड़ाई सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारा खसूसी दर्जा, हमारा आईन और हमारा झंडा वापस चाहिए। पीटीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से बयान दिया गया। जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वें योम तासीस के मौके पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से पीर को पार्टी कारकुनों और हामियों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए पार्टी की विरासत और विजन की अक्कासी की गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 26वें योम तासीस पर सहाफियों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पर पार्टी के बुनियादी मौक़िफ़ की सख्ती से तस्दीक की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारी लड़ाई सिर्फ रियासती हैसियत के लिए नहीं है, बल्कि ये खसूसी हैसियत आईन और जम्मू और कश्मीर के झंडे के लिए है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के वाकयात के बाद से ही इस पोजीशन को बरकरार रखा है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा भी किया गया। खासतौर पर जनूबी और शुमाली कश्मीर के उन लोगों का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने बड़ी तादाद में उनके हिमायत का इजहार किया है। हारवन में छिड़े एनकाउंटर में 3 अस्करियत पसंद हुए हलाक। फौज की जानिब से इत्तला देते हुए बताया गया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से पीर के रोज कहा गया है कि वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर में हारवन मलनार इलाके के बालाई इलाकों में जारी तसादुम में 3 नामालूम दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। एक्स पर एक पोस्ट में फौज की जानिब से तस्दीक की गई है कि हारवन मलनार इलाके में अब तक 3 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। आर्मी के मुताबिक ये ऑपरेशन जंगलाती इलाके में मशकूक नकलो हरकत के हवाले से मज़दका इंटेलिजेंस मालूमात के बाद ही शुरू किया गया है। पीर के सूबा इलाके में सख्त घेराबंदी कर दी गई थी। वहीं एहलकार की जानिब से ये बताया गया है कि तलाशियों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस शदीद गोलाबारी की जद में आ गई, जिससे कि फौरी और मजबूत जवाब दे दिया गया। वहीं एक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। वाज़ेह रहे तो पहलगाम में महलक दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस एक अस्करियत पसंद भी इस ऑपरेशन में हलाक हो चुका है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को गुजर नौजवान परवेज अहमद के सोगवार खानदान से मुलाकात की गई, जो कि जम्मू शहर में मुश्तबा नशे के दुकानदारों का पीछा करने के दौरान पुलिस की फायरिंग में हलाक हो गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इससे पहले जुमा के रोज भी इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया गया था और कहा गया था कि पुलिस की तरफ से ताकत के इस्तेमाल की पैमाइश की जानी चाहिए, न कि अंधाधुंध गोलियां बरसाने की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना हुए थे, वो ताज़ियत का इजहार करने के लिए सीधा मुतवफ़्फ़ी गुज्जर नौजवान के घर पहुंचे। उनके हमवार वफाकी वजीर जावेद राना और उनके माशिर नासिर असलम वानी भी थे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद की जानिब से नामानगारों को बताया गया है कि खानदान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात की, जिन्होंने ताज़ियत का इजहार करने और उनके गम में शरीक होने के लिए उनसे मुलाकात की थी। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से खानदान वालों को यकीन दिलाया गया है कि उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।